रत्न सिंह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित शासक के रूप में जाने जाते हैं। वे चित्तौड़गढ़ के प्रमुख राजपूत शासक थे और उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण और साहसिक माना जाता है। रत्न सिंह का जीवन और उनके शासनकाल की गाथा वीरता, न्याय और शौर्य की कहानी है, जो उनकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। प्रारंभिक जीवन। रत्न सिंह का जन्म 14वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। वे चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ राज्य के राजपूत शासक थे। उनके पिता का नाम राणा कुंभा था, जो मेवाड़ के एक प्रमुख और शक्तिशाली शासक थे। राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण युग था, जिसमें राज्य की शक्ति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध और सुधार किए गए थे। रत्न सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण अपने पिता की देखरेख में प्राप्त किया। उन्होंने युद्ध कौशल, प्रशासनिक प्रबंधन और कूटनीति में महारत हासिल की। उनके पिता राणा कुंभा ने उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे वे एक सक्षम और प्रभावशाली शासक बनने के लिए तैयार हो सके। रत्न सिंह का राज्याभिषेक। राणा कुंभा की मृत्यु के बाद रत्न सिंह को मेवाड़ के शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उनका राज्याभिषेक एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि की आवश्यकता थी। उनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया। रत्न सिंह का राज्याभिषेक मेवाड़ की स्वतंत्रता और शक्ति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और सुधार किए। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त की, जो उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। रत्न सिंह और दिल्ली सुल्तान। रत्न सिंह के शासनकाल के दौरान दिल्ली सुल्तान और उनके अधीनस्थ शासकों के साथ कई संघर्ष हुए। दिल्ली सुल्तान, जो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक और फिर शाहजहां के अधीन था, ने राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। मेवाड़ की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए रत्न सिंह ने दिल्ली सुल्तान के खिलाफ कई संघर्ष किए। रत्न सिंह ने दिल्ली सुल्तान के खिलाफ कई सफल युद्ध लड़े और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। उनकी सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल ने दिल्ली सुल्तान को कड़ी चुनौती दी और उनके प्रयासों से मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। रत्न सिंह की विजय और साहस ने उन्हें एक प्रमुख शासक के रूप में स्थापित किया और मेवाड़ की शक्ति को बढ़ाया। रत्न सिंह का प्रशासनिक सुधार। रत्न सिंह के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत किया और एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। रत्न सिंह ने राज्य के विभिन्न प्रांतों में एक सक्षम और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसने मेवाड़ को एक संगठित और प्रभावशाली राज्य बना दिया। उनके प्रशासनिक सुधारों में न्याय व्यवस्था, कर संग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार शामिल थे। रत्न सिंह ने एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया, जिससे उनके राज्य की प्रजा को न्याय और सुरक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने कर संग्रहण की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और विकास की गति बढ़ी। रत्न सिंह की सैन्य रणनीति। रत्न सिंह की सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और एक प्रभावशाली सैन्य बल तैयार किया, जो विभिन्न आक्रमणों और संघर्षों का सामना करने में सक्षम था। उनकी सैन्य रणनीति में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक, छापामार युद्ध और कूटनीतिक संधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। रत्न सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की तैयारी में नवीनतम तकनीकों और तरीकों को अपनाया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की और राज्य की रक्षा की।
सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। रत्न सिंह का शासनकाल केवल सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में कला, साहित्य और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया। रत्न सिंह ने विभिन्न धार्मिक स्थलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और धार्मिक आयोजनों को समर्थन दिया। उन्होंने अपने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया। रत्न सिंह की विरासत। रत्न सिंह का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक सम्मानित और प्रभावशाली शासक बना दिया। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है और उन्हें एक महान शासक और नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी गाथाएं और उनके शासनकाल की कहानियां भारतीय साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में जीवित रहती हैं। रत्न सिंह की वीरता और उनके योगदान को याद करने के लिए विभिन्न स्मारक, संग्रहालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो उनकी महानता और उनके योगदान को अमर बनाते हैं। निष्कर्ष: रत्न सिंह भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी वीरता, न्याय और साहस के बल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके शासनकाल की गाथाएं, उनकी सैन्य रणनीति और उनके सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतीय समाज में गर्व और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। रत्न सिंह का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक शासक अपने राज्य की स्वतंत्रता, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।